जैसे ही माहिरा एक एसपी ऑफिसर बनती है तो अपनी तैनाती वाले ज़िला से जहाँ उसकी पोस्टिंग हुई थी अपनी सरकारी गाड़ी में बैठती है और सीधा कराची के कॉलोनी में पहुंच जाती है, क्योंकि उसे पहले ही पता था कि जहाँ एक साहब सिद्दीक अहमद रहते हैं। वो अपनी गाड़ी लेकर उस कॉलोनी में आती है और वहाँ पहुंचकर लोगों से सिद्दीक अहमद के बारे में पूछने लगती है। जैसे ही वो पूछती है लोगों से मालूम होता है कि सिद्दीक साहब अब रेलवे स्टेशन पर बैठकर अपना वक्त गुजारते हैं, क्योंकि उनके बेटे और बहू उनके साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। ये सुनकर माहिरा फ़ौरन रेलवे स्टेशन चली जाती है। जैसे ही वो स्टेशन पर कदम रखती है पुरानी बहुत सी बातें उसके जहन में फ्लैशबैक की तरह आने लगती है। वो आहिस्ता आहिस्ता तलाश करते हुए आखिरकार सिद्दीक अहमद के पास पहुंच जाती है। वो स्टेशन के कोने में बैठे हुए थे और उनकी हालत देखकर साफ लगता है कि वो भीख मांग कर गुजारा करते हैं। जैसे ही माहिरा उन्हें इस हाल में देखती है तो उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वो फौरन उनके पास जाकर बैठ जाती है। सिद्दीक साहब माहिरा को पहचान नहीं पाते, क्योंकि वो किस्मत के बहुत मारे हुए थे और माहिरा की हालत भी अब बहुत बदल चुकी थी। वो नरमी से कहते हैं, बेटी तुम कौन हो, मुझे भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? ये सुनकर माहिरा फौरन उन्हें गले लगा लेती है और कहती है, बस पापा अब भूखे नहीं रहना होगा, मैं आ गई हूँ ना, अब कोई परेशानी नहीं होगी। उनके साथ खड़ा माहिरा का सिक्योरिटी मैन और ड्राइवर ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं कि इतनी बड़ी अफीसर एक फ़कीर जैसे शख्स को क्यों गले लगा रही है और इसे बाबा क्यों कह रही है। वहाँ स्टेशन पर कुछ लोग जो ये मंजर देख रहे थे वो भी तंग रह गए। माहिरा सिद्दीक साहब को सहारा देकर उठाती है और अपने साथ लेकर चलने लगती है। लेकिन सिद्दीक अहमद कहते हैं, बेटी तुम कौन हो, मुझे अपने साथ क्यों ले जा रही हो? माहिरा नरमी से बोलती है, बाबा शायद आपने पहचाना नहीं, मेरा नाम माहिरा है, आपने एक दिन मुझे खाना खिलाया था, याद है? ये सुनते ही सिद्दीक साहब गहरी सोच में पड़ जाते हैं, फिर खामोशी से उसके साथ चलने लगते हैं। माहिरा उन्हें स्टेशन के पास एक रेस्टोरेंट पर ले जाती है, वही जगह जहाँ बरसों पहले सिद्दीक साहब ने माहिरा को खाना खिलाया था। वो उन्हें वहाँ खाना खिलाती है। जब वो खा चुके तो माहिरा पूछती है, पापा आपकी ये हालत कैसे हो गई, आप तो अच्छे खासे थे ना? सिद्दीक साहब के चेहरे पर दुख के आसार आ जाते हैं, आंखों में आंसू भर आते हैं। वो कहते हैं, बेटी मैंने तुम्हें उस दिन बताया था ना कि मेरी बहू बेटा नशा करने लगे हैं। बस इसी वजह से जब मैंने तुम्हारी मदद की थी तो एक साल बाद मेरे बेटे और बहू ने मुझे घर से निकाल दिया। तब से मैं ऐसे ही दर बदर भटक रहा हूँ। ये सुनकर माहिरा के दिल पर गहरा असर होता है। वो कहती है, बाबा अगर बात ऐसी है तो मेरे साथ चलिए, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। चाहे आप उनके साथ ना रहें, मगर एक बार उन्हें सबक सिखाना तो बनता है। सिद्दीक साहब पहले तो इनकार करते हैं, मगर जब माहिरा बार बार इसरार करती है तो वो मान जाते हैं। माहिरा उन्हें सहारा देकर गाड़ी में बिठाती है और उनके बताए पते पर वापस इसी कॉलोनी में आ जाती है जहाँ से वो कुछ देर पहले निकली थी। ड्राइवर और सिक्योरिटी मैन ये सब कुछ देखकर हैरान है कि मैडम को आखिर हुआ क्या है। वो एक भीख मांगने वाले शख्स को अपने साथ क्यों लिए फिर रही है। उनकी बातों से बिल्कुल नहीं लगता कि ये बाप बेटी है। उनके अंदाज से यूं लगता है जैसे इस बुजुर्ग शख्स ने कभी माहिरा की मदद की हो और अब वो उसका बदला चुकाने आई हो। माहिरा के साथ गाड़ी में बैठे सिद्दीक साहब रास्ते भर खामोश रहे। गाड़ी जब उस कॉलोनी के मरकजी दरवाजे पर पहुंची जहाँ पर उनका पुराना घर था तो उनके चेहरे पर हल्की सी लर्जिश नजर आई। वो आहिस्ता से बोले, बेटी यही वो जगह है जहाँ से उन्होंने मुझे धक्के देकर निकाला था। माहिरा ने नरमी से कहा, बाबा अब आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूँ। गाड़ी घर के सामने रुकी। माहिरा ने गार्ड को इशारा किया, दरवाज़ा बचाओ। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला, अंदर से आसिफ निकला। वो चौंक गया, सामने वर्दी में खड़ी एक आला ऑफिसर, सरकारी गाड़ी और साथ दो गार्ड्स भी। वो घबरा कर बोला, जी मैडम किससे मिलना है? माहिरा ने पीछे खड़े सिद्दीक साहब को आगे किया और बोली, इन्हें पहचानते हो? आसिफ ने एक नज़र देखा, लेकिन जवाब देने से पहले ही अंदर से एक औरत की तेज़ आवाज़ आई, शगुफ्ता। वो हंसते हुए बोली, हाँ पहचानती हूँ इस बूढ़े को, ये तो वही है जिसे हमने घर से निकाल दिया था। ये सुनते ही मायरा का जबर टूट गया। वो तेजी से अंदर एंटर हुई और एक जोरदार थप्पड़ शगुफ्ता के मुंह पर मारा। कमरे में सन्नाटा छा गया। आसिफ ने बोलने की कोशिश की मगर मायरा की तेज नजरों को देखकर खामोश हो गया। सिद्दीक साहब के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, जैसे बरसों बाद इंसाफ होता देख रहे हो। माहिरा ने दोनों मियाँ बीवी को कुर्सी पर बिठाया और सख्त लहजे में बोली, शर्म करो, तुमने अपने बाप के साथ ऐसा सलूक किया। अगर तुम इनकी देखभाल नहीं कर सकते थे तो कम अज़ कम इज्जत से रहने देते। अब तुम इनकी सारी जायदाद जो धोखे से अपने नाम करवाई वापस करोगे। ये सुनते ही आसिफ और शगुफ्ता के चेहरों का रंग उड़ गया।
आसिफ ने हकलाते हुए कहा, मैडम आपको गलतफहमी हुई है। हमने कुछ नहीं। माहिरा ने मेज़ पर हाथ मारा। चुप, मुझे सब कुछ मालूम है। कानून में ऐसे नाफरमान बेटों के ये सज़ा है जो अपने माँ बाप को घर से निकालते हैं। अगर तुम्हें अपने किए पर निदामत है तो यही वक्त है तौबा का। ये सुनते ही दोनों मियाँ बीवी घबरा कर सिद्दीक अहमद के कदमों में गिर गया। शगुफ्ता रोते हुए बोली, बाबा हमें माफ़ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई। अब ऐसा कभी नहीं होगा, आप हमारे साथ ही रहेंगे, हम आपकी खिदमत करेंगे। सिद्दीक साहब ने आहिस्तगी से कहा, नहीं बेटी, अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। बस इतना काफ़ी है कि आज मेरी बेटी ने मेरा बदला ले लिया, बाकी तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दिया। ये सुनकर सब चौंक गए। आसिफ ने हैरत से पूछा, बेटी? कौन सी बेटी? आपकी तो कोई बेटी नहीं है ना? माहिरा मुस्कुरा कर बोली, हाँ, खून की बेटी नहीं, मगर दिल की बेटी ज़रूर हूँ। कमरे में खामोशी छा गई। सबकी नज़रें माहिरा पर थीं। वो आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगी, 4 साल बाद जब मेरे भाई और भाभी ने मुझे धक्के देकर घर से निकाला था, मैं इसी रेलवे स्टेशन पर आई थी। 3 दिन से भूखी थी। सोच लिया था कि ज़िंदगी ख़त्म कर दूँ। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई, मैं उसके सामने कदम रखने वाली थी कि अचानक एक बूढ़ा शख्स आया और मुझे पीछे खींच लिया। और वो यही बाबा थे। माहिरा की आंखों से आंसू बहने लगे। इन्होंने मुझे समझाया कि जान लेना गुनाह है। फिर वो मुझे पास वाले होटल में ले गए, खाना खिलाया। और जब मैंने अपना दुख बताया तो उन्होंने अपनी बचत में से 1 लाख रुपए निकाले और कहा, बेटी मेरी कोई औलाद नहीं जो मेरा सहारा बने। ये रकम ले लो, अपनी ज़िंदगी संवार लो, पढ़ो, आगे बढ़ो। बस एक वादा करो, जब कामयाब हो जाओ तो मुझे याद ज़रूर करना। सिद्दीक साहब की आंखों से भी आंसू बहने लगे। माहिरा बोली, आज मैं वो वादा पूरा करने आई हूँ। अब मैं इन्हें अपने साथ रखूँगी। ये कहकर माहिरा ने सिद्दीक साहब को सहारा दिया। वो सबके सामने बाहर ले गई। गार्ड्स ने दरवाज़ा खोला। लोग हैरत से देखते रह गए। माहिरा सिद्दीक साहब को अपने साथ घर ले आती है। वो घर जो उसके ओहदे के मुताबिक एक साफ़ सुथरा पुरवकार सरकारी बंगला था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, माहिरा ने गार्ड से कहा, बाबा के लिए कमरा तैयार कराओ, इनके आराम का ख़ास ख्याल रखा जाए। सिद्दीक साहब खामोशी से चारों तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो बोले, बेटी मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मेरा कोई घर फिर बनेगा। माहिरा ने मुस्कुरा कर कहा, ये आपका ही घर है बाबा, और मैं आपकी बेटी। कुछ दिन यूं ही गुजरे। सिद्दीक साहब अब खुश नजर आने लगे। वो माहिरा के लिए सुबह नाश्ता लगवाते, कभी बातों में अपने पुराने दिनों को याद करते। एक दिन उन्होंने कहा, बेटी अब तो तुम कामयाब हो चुकी हो, ज़िंदगी सवर गई है, अब शादी कर लो। घर में बच्चों की हंसी गूंजेगी तो मेरा दिल भी बहल जाएगा। माहिरा ने नरम लहजे में जवाब दिया, बाबा मेरी एक बार शादी हो चुकी है, दोबारा नहीं। सिद्दीक साहब चौंके, क्यों बेटी, क्या हुआ तुम्हारे साथ? माहिरा की नज़रें झुक गई। मेरे शौहर अहमद मुझसे मोहब्बत करता था, मगर अपनी माँ का बेहद फर्माबरदार था। मेरी सास मुझे पसंद नहीं करती थी, अहमद उनकी हर बात मानता था। आखिरकार एक दिन उनके दबाव में आकर मुझे घर से निकाल दिया, और आज तक मेरी कोई खबर नहीं ली। सिद्दीक साहब ने आहिस्ता से कहा, क्या अब वो खुश है? माहिरा बोली, मुझे नहीं मालूम। सुना है उसने अब तक दूसरी शादी नहीं की। शायद अब भी मेरे लिए कुछ एहसास बाकी है, लेकिन मैं दोबारा वो दरवाज़ा नहीं खोलना चाहती। सिद्दीक साहब कुछ देर खामोश बैठे रहे, फिर बोले, बेटी कभी कभी किस्मत दूसरा मौका देती है, हो सकता है इस बार सब ठीक हो जाए। माहिरा ने आहिस्ता से कहा, बाबा मेरी हिम्मत नहीं है। चंद दिन गुजर गए। एक सुबह सिद्दीक साहब ने माहिरा के घर के मुलाजिम से अहमद का पता मालूम किया। वो खुद वहाँ जाने का इरादा करने लगे। माहिरा ड्यूटी पर थी। सिद्दीक साहब ने गाड़ी मंगवाई और अहमद के घर चले गए। दरवाज़ा अहमद ने खुद खोला। सामने एक ज़ईफ़ मगर बावकार शख्स। जी बाबा फरमाइए। सिद्दीक साहब ने मुस्कुरा कर कहा, मैं माहिरा के हवाले से आया हूँ। अहमद चौंका, माहिरा वो ठीक है? सिद्दीक साहब बोले, हाँ बिल्कुल। वो अब एसपी ऑफिसर है। तुम्हारे छोड़ जाने के बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी, अपनी ज़िंदगी संवारी और आज इज़्ज़त के मुकाम पर है। अहमद के चेहरे पर हैरत और नरमी के तअस्सुरात फैल गए। वो आहिस्ता से बोला, वो कामयाब हो गई? बाबा क्या वो खुश है? सिद्दीक साहब मुस्कुरा कर बोले, हाँ, मगर दिल के किसी कोने में अभी भी तुम्हारा जिक्र है। वो अब तक तुम्हें भुला नहीं पाई। अहमद ने सर झुका लिया। बाबा मैंने बहुत बड़ी गलती की। माँ के कहने पर एक ऐसी औरत को घर से निकाल दिया जो मेरा सब कुछ थी, लेकिन मैंने आज तक दूसरी शादी नहीं की। सिद्दीक साहब ने कहा, अगर तुम्हें सच में एहसास है तो मेरे साथ चलो, एक बार उसे देख लो। अहमद ने फौरन हाँ कर दी। दोनों गाड़ी में बैठकर वापस माहिरा के घर आ गए। शाम का वक्त था। माहिरा ड्यूटी से लौटी ही थी। जैसे ही दरवाजे से अंदर दाखिल हुई,
उसने देखा कि सोफ़े पर अहमद बैठा है और उसके साथ बाबा। माहिरा चंद लम्हे खामोश खड़ी रही। सिद्दीक साहब ने मुस्कुरा कर कहा, बेटी मैं ज़रा बाहर टहलने जा रहा हूँ, तुम दोनों बात कर लो। माहिर और अहमद एक दूसरे के सामने बैठ गए। कुछ देर खामोशी छाई रही, फिर अहमद बोला, माहिरा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर मुमकिन हो तो मुझे माफ़ कर दो। मैं आज तक किसी और का नहीं हो सका। माहिरा की आंखों में नमी आ गई। मैं भी तुम्हें भूल नहीं सकी अहमद, बस हालात ने जुदा कर दिया था। अहमद ने कहा, अब हालात बदल चुके हैं। मैं चाहता हूँ हम एक नई शुरुआत करें। माहिरा ने खामोशी से सर हिला दिया। आंसू बहते रहे मगर इन आंसुओं में सुकून था। कुछ देर बाद सिद्दीक साहब वापस अंदर आए। दोनों को एक साथ देखकर बोले, अल्लाह ताला तुम दोनों को खुश रखे। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी यही है। इसके बाद वक्त गुजरता गया। सिद्दीक साहब भी उनके साथ रहने लगे थे। अब वो सिर्फ बाप नहीं, एक नेमत बन गए थे। वो अक्सर कहते, देखो कभी किसी नेकी को छोटा मत समझो, क्योंकि एक दिन वो नेकी तुम्हें ज़िंदगी भर का सुकून दे जाती है। यूँ माहिरा, अहमद और सिद्दीक अहमद एक ही छत के नीचे मोहब्बत, शुक्रगुजारी और इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारने लगे। दोस्तों आपको हमारी आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल शायान स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।